सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। रामा निज मन मुकर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। बुद्धिहीन तनु जानिके समीरूं पवन कुमार। रामा समीरूं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान। रामा सुनो वीर हनुमान। आसन आपन आइयो सभी कारज करो सम्मान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। प्राण प्राण के जीव के जीव सुख के सुख राम। रामा जीव सुख के सुख राम। तुम तजि तात सोआत ग्रह जिनि तिनि विधि बाम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। हे राम तुम प्राणों के भी प्राण आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम्हारे बिना ही सब दुखी है और जो सुखी है वे तुम ही से सुखी है। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है कृपालु। आप को सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज सने से शीतल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निदान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल। रामा धर्म धीर नरपाल। तुम बिन असमंज जस समन को समरत एहि काल। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। हे राजन तुम ज्ञान के भंडार सुजान पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मगन हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शीतल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए यह अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और शिव में अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित यानी सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है।
कि हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देख कर प्रेम वश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल आसन दिए। तिरहुजराज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर शील स्नेहु। रामा सब कर शील स्नेहु, संकट सहित सकोच बस, कहिए जो आय सुदेहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। श्री रामचंद्र जी सत्यवर्ती और धर्मपरायण है, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच बस संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो, नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य है, और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है, और आज के दिन ज्ञान के समुंदर आप भी उपस्थित है। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वेर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। राखी राम रुख धर्मु व्रत, पराधीन मोहि जान। रामा पराधीन मोहि जान, सबके सम्मत सर्वहित, करिए प्रेम पहचान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। अतएव मुझे पराधीन जानकर मुझसे न पूज कर श्री रामचंद्र जी के रुख रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर है। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी भरत तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए। जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती है, देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विहल दशा देखी, फिर विदय जी के विशेष स्नेह को देखा और तब श्री राम भक्ति से ओत प्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए, यानी निराश हो गए।
उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सरोबार देखा। इससे देवता इतने सोच के बस हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। राम सने संकोच बस कह से सोच सुर साज, रामा कह से सोच सुर राज। रजू प्रपंजी पंच मिली, नहीं तबेऊ अकाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के बस में है, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना यानी स्तुति की और कहा कि देवी देवता आपके शरणागत है, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन यानी रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के बस होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, बुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सूर सवार थी मलिन मन, कीन कुमंतर कुटाट। रामा कीन कुमंतर कुटाट। रची प्रपंच माया प्रबल, भय भरम अरति उचाटु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट यानी षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भरम अप्रीति और उचाटन फैला दिया। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी, मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी सम्य समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करे। ये सुनकर दोनों हाथ जोड़कर रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले, आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य ही सबको सिरोधार्य होगी। राम शपथ सुनी मुनि जन को, संकुचे सभा समेत। रामा संकुचे सभा समेत, सकल विलोकत भरत मुखु। बनई न उतरू देत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी संकुचा गए यानी स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा बारी धीरज धरकर और कुसमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका था। 100 रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी।
भरत जी के विवेक रूपी विशाल वरा यानी 12 रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े और श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा कि आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर दृष्टता पूर्ण वचन कह रहा हूँ। फिर उन्होंने हृदय में सुहामनी सरस्वती जी का स्मरण किया और मानस से उनके मन रूपी मानसरोवर से उनके मुखारविंद पर आविराजी निर्मल विवेक धर्म और नित्य से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसिनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। निरय की विवेक विलोचनी शिथिल स्नेहु समाज, रामा शिथिल स्नेहु समाज। करि प्रणाम बोले भरत, सुमरि सिय रघुराज, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शीतल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, हे प्रभु, आप पिता माता सहृद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी है। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ सुजान समर्थ, शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप श्री के स्वामी आप ही है और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। मैं मोह वंश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही डिठाई की, परंतु प्रभु ने उस डिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। कृपा बलाई अपनी नाथ, कीन भल मोर रामानाथ, कीन भल मोर। दूषण बेभूषण सरिस, सूज सुचारु चहु और, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण दोष भी भूषण यानी गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित निरीश्वरवादी यानी नास्तिक और निशंक निडर है, उन्हें भी अपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देख कर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में बखान किया। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सज दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और सपन में भी अपनी कोई करनी न समझ कर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया ऐसा जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखे। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते हैं और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण होते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रम से पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है।
यों सुधारी सन्मानि जन, किए साधु सिर मोर, रामा किए साधु सिर मोर। को कृपाल बिनु पालिए, विरंदावली बर जोर, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु आपके सिवा अपनी वृंदावली और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर यानी न मानकर चला आया तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल है। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा निधान ने मुझ पर सांगड़ों पाठ भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांग पूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा है। नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय और विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वदा डिटाई की है। हे देव, मेरा आर्त भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहृद सुजान सुसाहवी, बहुत कहब बड़ी खोर, रामा बहुत कहब बड़ी खोर। आय सुदेय देव अब सबई सुधारी, मोर सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। सुहृदय यानी बिना ही हेतु के हित करने वाले, बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा यानी अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और सपन में भी बनी रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूँ। वह रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। भरत जी ने ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। अकुला कर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय की को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बैठाया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शीतल हो गए। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शीतल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे संकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। दूह समाज नर नारी सब, देखी दुखारी दीन, रामा देखी दुखारी दीन।
मुए मारी मंगल चहत मदवा महामैलीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देकर महामलिन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कोय के समान वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा और फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विछोह नहीं हुआ। अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामय स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल सुबद हो रहा है। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता है कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नव युवक कामी पुरुष एक श्री के एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार श्रवण युवन और मगवन शब्दों के रूप भी एक श्री के होते हैं। भरतु जनक मुनि जैन सचिव साधु सचेत विहाय। रामा साधु सचेत विहाय। लागी देव माया सभी जथा जोग जनु पाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। भरत जी, जनक जी, मुनि जन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसी ही देव माया लग गई। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कथा विश्रामित होते है, सुनो वीर हनुमान। रामा सुनो वीर हनुमान। तेई के कारज सकल शुभ सिद्ध करो हनुमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी। जय सिया राम जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय सिया राम। उमाहि सहित की जपत इतिहास पुरारी। जय सिया राम जय सिया राम। हर 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 महादेव। जय शिव शंभु।